अपनी बुद्धि को सात्विक सन्मार्गगामी बनाने के लिए सचेष्ट रहना ही गायत्री की शिक्षा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आज की पुस्तक गायत्री की दैनिक साधना। सद्बुद्धि से बढ़कर और कोई वरदान नहीं। इस दिव्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अपने स्वभाव, विचार और कर्मों की सफाई करना, सड़े गले कूड़े कचरे को हटाकर सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से अपनी मनोभूमि को सजाना ही गायत्री साधना की पद्धति होती है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान साधक के अंतःकरण में निवास करते हैं। भगवान की कृपा से ही साधक अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। गायत्री देवता अन्य देवताओं से भिन्न हैं। वे तो मनुष्य के जीवन प्राण ही हैं, जिनको यज्ञ पवीत के रूप में सोते जागते, चलते फिरते, खाते नहाते हर समय साथ रखना होता है। गायत्री उपासना के साथ साथ यज्ञ की अनिवार्यता शास्त्रों में पग पग पर प्रतिपादित की गई है। गायत्री अर्थात सद्बुद्धि रूपिणी माता और यज्ञ अर्थात परमार्थ रूपी पिता को जिन्होंने अपना आध्यात्मिक माता पिता समझ लिया, वस्तुतः उनका दूसरा जन्म हो जाता है और वे द्विज कहलाते हैं। किसी कार्य को उचित क्रिया पद्धति के साथ किया जाए तो उसका लाभ और फल ठीक प्रकार होता है। अतः गायत्री की दैनिक साधना की विधि, आवश्यक नियम, अनुशासन तथा दैनिक संक्षिप्त यज्ञ विधि की विस्तृत जानकारी के लिए प्रस्तुत है 26 पृष्ठों की एक छोटी सी पुस्तक। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। भारतीय धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक 3 जीवित देवता माने गए हैं, माता, पिता और गुरु। गायत्री जैसी विश्व जननी महाशक्ति को कोई भी सत्ता श्राप देने में समर्थ नहीं हो सकती। गायत्री साधना का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को एवं विचारधारा को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना। सद्गुणों का चिंतन ज्ञान योग है, ब्रह्म की धारणा भक्ति योग है और बुद्धि की सात्विकता एवं अनासक्ति कर्म योग है। गायत्री उपासना से हवन का घनिष्ठ संबंध है। पुस्तक के मुख्य बिंदु। दैनिक गायत्री उपासना, गायत्री का अर्थ चिंतन, नित्य हवन विधि, दैनिक हवन, श्री गायत्री चालीसा, अनुष्ठान के नियम।